हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोयाज़ इंस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा अपना 2025 का थोड़ा सा रिपीट करूँगी, क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट एंड किस किस चीज़ों से मैं गुजरी, कौन सी अच्छी चीज़ें थी, कौन सी बुरी चीज़ें थी। एंड मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ लेडीज़ कि आपको क्या क्या 2026 में अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि पहले अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए सही से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। बिकॉज वी कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। हम कभी भी किसी को प्यार या कुछ नहीं दे सकते जब हमारे खुद के अंदर प्यार या खुशी नहीं होगी, तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते। तो पहले अपने लिए सोचना चाहिए कि अपना हम कैसे अपना माइंड सेट, अपना माइंड, अपना हार्ट साफ़ सुथरा और अच्छा कर सकें, और उसके बाद ही हम किसी और को कर सकते हैं। भले ही अपने बच्चे ही क्यों ना हो, हम उनको तब तक प्यार, उतनी अहमियत नहीं दे पाएंगे जब तक हम लोग खुद अपने लिए उतना प्यार, अहमियत नहीं दे सकते अपने आप को। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को। पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी पूरे 14 इयर्स तो नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग के साल तो ये होता है कि शुरू की शादी होती है, बच्चा छोटा होता है। जब मेरी शादी हुई थी तभी जो रूम था मेरा, मेरे पेरेंट्स देख के गए थे, तो वो थोड़ा सा छोटा था, काफ़ी छोटा था इनफैक्ट। तो पहले ही बात हो गई थी कि आप शादी से पहले या शादी के जस्ट बाद इसको बड़ा करवा लीजिएगा, बिकॉज़ छोटा है। पर ये रूम बड़ा हुआ नहीं, किसी ने नहीं करवाया। फिर मेरा बेटा हुआ, सबसे पहले मेरा बेटा हुआ था, और उसके बाद भी नहीं हुआ कुछ। तो मैंने ही बोला अपने हस्बैंड को कि अब मेरा बच्चा हो गया और अब इतने छोटे रूम में सही नहीं है, इसको बड़ा करवा लीजिए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और बड़ा करवाया, जबकि ये बात शादी से पहले ही हो गई थी कि रूम जो है बड़ा होना चाहिए। क्या क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेडीज़ जो मैं डिटेल में नहीं बता सकती। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में पहले ही बना चुकी हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियोज़, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ विद स्क्रीनशॉट्स, विद वीडियोज़। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। जैसे तैसे करके रूम बड़ा हुआ, फिर बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा होता है तो उसके बाद काफ़ी काम होता है, आपको पता ही है कि बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। सपोर्ट कहीं से कुछ नहीं था, सब सिर्फ मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। वो भी कितना करेंगे, उनको भी ऑफिस जाना होता है, और इनकम नहीं आएगी तो कैसे गुजारा होता है। तो इनकम, सैलरी कुछ होना तो ज़रूरी होती है ना, तो ऑफिस जाना भी ज़रूरी होता है। तो ऑफिस जाते थे, तो लेकिन जब जब वो घर पे रहते थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड का हमेशा से सपोर्ट रहा है। थोड़े से वो टेम्परामेंट, थोड़ा उनका गुस्सैल नेचर है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी कुछ साल प्रॉब्लम हुई थी। बट ऐसा नहीं है कि अच्छे पल नहीं गुजरे, अच्छे पल भी थे, सैड भी होता ना। इट इज़ अ मिक्स ऑफ हैप्पी एंड सैड फीलिंग्स एंड हैप्पी एंड सैड डेज होते थे अपने। खैर जैसे तैसे करके वक्त गुजरा, फिर मेरा दूसरा बच्चा हुआ कुछ साल बाद, आफ्टर 3 to 4 years मेरी बेटी हुई। तो फिर वो कमरा वही छोटा ही, उसमें फिर धीरे धीरे फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें, और फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो काफ़ी साल इस तरह से ऐसे गुजरते गए। फिर किचन में प्रॉब्लम्स आने लगी, उसके ऊपर भी वीडियो है। सारे वीडियोज़ का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट ज़रूर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई लेडीज़, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने बर्दाश्त की। बट फिर एक टाइम आता है कि इंसान कब तक करेगा। बच्चे बड़े हो रहे थे मेरे, बच्चों के बैग्स रखने की जगह नहीं, बुक्स रखने की जगह नहीं, बच्चों के खिलौने रखने की जगह नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ एक ही कमरे में कोई कैसे पैक करके रख सकता है? बाथरूम भी सिर्फ एक, कभी किसी को जाना है, कभी किसी को जाना है, तो कोई कैसे जाए? तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। तो जब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और साइलेंट ट्रीटमेंट वैसे का वैसा है, तो घर का माहौल भी ख़राब, ऊपर से इतनी ज़्यादा परेशानियाँ स्पेस में। तो फिर मेरा जो है ना, वायरस के बाद से मुझे दिमाग में, दिल में आया, अल्लाह ताला के डाले बिना तो किसी के दिल में आता नहीं है। तो मैंने सोचा कि बस अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, या तो मैं रेंट पे लूँगी, या फिर रेंट पे लेने से अच्छा है कि मैं एक अपना घर ही ले लेती हूँ, छोटा सा। मेरा हमेशा से यही था कि बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं, छोटा सा ही घर चाहिए मुझे, बट कायदे का हो, एटलीस्ट 2 रूम्स तो हों, 2 बाथरूम्स तो हों। ऐसा मैं कोई सर्च करने लग गई। मैजिक ब्रिक्स पे मैंने डाला अपना अकाउंट, उसमें अपनी क्वेरीज़ डाली कि ये ऐसा ऐसा चाहिए। फिर मैंने और भी जगह डाला अपना रिक्वायरमेंट्स, तो उनके कॉल्स आने लगे। तो ऐसे कर करके कहीं पसंद नहीं आ रहा था, कहीं छोटा था, कहीं पे प्राइस ज़्यादा थी, और जहाँ पसंद आ रहा था वहाँ रिलीजियस इश्यूज़ थे।
तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने और मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो आप जानते हैं मदर्स बॉयज़ थे, वो तो कभी शिफ्ट होना ही नहीं चाहते थे। उनको तो ये था कि बस यहीं जैसा है वैसे ही गुजारा होगा, अब जैसे भी होगा। मेरे पास ना इतना पैसा है और ना ही मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप नहीं होइए बट मुझे तो शिफ्ट होना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, स्पेस के लिए भी, यहाँ का जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला माहौल है उसके लिए भी, और किचन भी मेरा फाइबर में, किचन में भी मेरी दीवारें नहीं बनने दी गई। जो एक बाथरूम था वो भी इंडियन था, मुझे वेस्टर्न नहीं लगाने दिया गया। मतलब जबकि पैसे मेरे ही थे, मेरे ही घर से पैसे वगैरह मिलते थे जो मैं अपना सेविंग्स करके मैं उसमें इन्वेस्ट करती थी, तो उसमें भी मना कर दिया गया। और इसका जो डिटेल्स है वो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो इतना सब परेशानियाँ हो रही थी, तो मैंने तो अपने हस्बैंड से बोल दिया ठीक है आपको नहीं जाना, आप यहीं रहिए, बट मैं तो यहाँ से शिफ्ट होंगी। मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ऐसे माहौल में, इतने कम स्पेस में, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स। ऊपर से इन 2021 या 22 में आप समझ लो कि एक कुत्ता भी रख लिया गया, जिसको ना ही बांधा गया ना कुछ, खुला फिरता रहता था। हर जगह गंदगी, पॉटी सूसू, मतलब कमरों में तो नहीं घुसता था, बट हाँ कमरे के बाहर भी अगर वो करेगा तब भी तो गंदगी तो होती ही है ना, लोगों के पैरों में जा रही है, वही पैर जो हैं कमरे में आ रहे हैं, तो गंदगी तो होती है। और नमाज में आपको पता है कि नमाज ऐसे जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, नमाज पाकी में होती है, साफ़ चीज़ों में, लाइक गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए घर में, तभी नमाज होती है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई थी। कुत्ते का भी फिर वो इंक्लूड हो गया था 2 साल में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने इनसे बोला देखिए, मैंने इनसे ये बोला कि मुझे पता था कि ऐसी मेंटालिटी है, ये बंदा शिफ्ट तो नहीं होगा, तो मुझे कुछ बात कह के किसी तरह से इस बंदे को करना पड़ेगा कन्विंस। तो मैंने बोला कि देखिए, मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखिए मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है, आप मेरे साथ चलिए, अलग अलग जगह देखते हैं, लेके रख लेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। मैंने ये नहीं बोला कि शिफ्ट होंगे, क्योंकि करना था ना किसी तरह, तो मुझे यहाँ से निकलना था, बट शिफ्ट तो होना ही था। बट जब कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अपना तो मुझे काम करवाना था। आप जानते ही हैं कि मेरे घर में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली एक वाहिद इकलौती हूँ। और मेरे जो मदर आई हैं, मेरी जो खुद की सगी मौसी आई हैं मदर बन के, वो भी कैसी हैं उसका भी वीडियो मैंने डाल दूँगी मैं नीचे, आप देख लेना कितना ख़राब रवैया है उनका भी। और मेरे घर में कोई दूर दूर तक भाई भी नहीं है, लाइक मेरा कोई सगा भाई भी नहीं है। और मेरे कज़न्स में भी जैसे जो मेरे ताऊ वगैरह 2 ताऊ जी थे, उनके भी बेटियां ही हैं, तो हम लोग सब बहनें ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा सपोर्ट सिर्फ मतलब सपोर्ट तो सबका अल्लाह होता है, पर ज़रिया मेरा सिर्फ हस्बैंड ही था। तो मुझे कैसे भी करके अपने हस्बैंड को ही मुझे करवा के करना था। तो वो बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से ही, वो मेरे साथ जाते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ लाइक जा के अलग अलग जगह हम लोगों ने जयपुर में देखी। जयपुर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा शहर नहीं है, तो अलग अलग लाइक दूर पास हर जगह जाके देखा। एक तो रिलीजन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो जैसे तैसे करके 1-1.5 साल बाद मुझे लैंड परचेज़ ही करना पड़ा, बिकॉज़ लैंड के बिना अगर बना बनाया ले रहे थे तो उसमें रिलीजन इश्यूज़ आ रहे थे। तो कि जैसे भी तैसे करके लोन लेके कैसे भी करके लैंड परचेज़ करके फिर एक कंपनी को हायर किया। वो कंपनी भी जो थी वो ठीक नहीं थी, बीच में उसने कॉलम्स भी कम बना दिए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई लेडीज़। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली हम लोग का घर बना, और फाइनली हम लोग को अब 9 मंथ्स हो रहे हैं अपने घर में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है। ऊपर वाले का शुक्र करते करते सांस नहीं रुकती, लाइक इतना शुक्र करती हूँ हर कदम पे कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों से नवाजा है और बहुत बड़ी परेशानियों से मुझे दूर किया है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, और मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि शुक्र करते रहा करिए अपने ऊपर वाले का। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब माशाल्लाह 3 बाथरूम मेरे नीचे हैं, 2 बाथरूम मेरे ऊपर हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डुप्लेक्स है। और यहीं पे मैंने एक छोटा सा रूम जो है अपना अलग फॉर मेकअप स्टूडियो भी बनाया है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो भी चल रहा है। अभी थोड़ा सा कम है, बट धीरे धीरे वो भी चल जाएगा। और वही है कि लेडीज़ हिम्मत नहीं हारनी है आपको।
बहुत बार ऐसा मुझे भी लगा कि कितनी कोशिश कर रही हूँ, क्या पता मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसी जगह रहना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को फिर से खुद से बोला कि नहीं, इतनी ख़राब जगह तो गुजारा अब होने वाला नहीं है। गंदगी ऊपर से कुत्ते की, ऊपर से इतना ख़राब माहौल घर का, ऊपर से स्पेस भी नहीं, ऊपर से किचन में भी इतनी परेशानियाँ कि फ़ाइबर में काम करते करते मेरी जो है स्किन की इतने बुरे हाल के रैशेज़ जैसे जो हो जाते हैं ना, मुझे ओर्टिकेरिया हो गया है 1.5 साल से। ओर्टिकेरिया जो है वो 1 साल तक चला मुझे, कभी तो डेली होता है, कभी 2-3 दिन में, इतने ज़्यादा रैशेस पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो जाते हैं। और मेरी कितनी तो एलोपैथिक दवाइयाँ चली, उससे नहीं हुआ, मतलब सही हो जाता था दवाई खाने, बट एलोपैथिक इज़ नॉट गुड। जैसे कि आपको पता ही होगा लेडीज़ कि एलोपैथिक से ज़्यादा अच्छा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक होता है। होम्योपैथिक का कितने टाइम तक, आई थिंक 7-8 महीने इलाज चला, उसके साथ ही आयुर्वेदिक इलाज भी स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ दोनों लेती थी मैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी, ताकि कुछ तो असर हो। दुआएं पढ़ पढ़ के फूकती थी, मतलब कितना कुछ अभी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से चला गया, अभी भी 3-4 दिन में कभी ना कभी ऐसे, कल तो मेरे पूरा यहाँ नेक पे एंड यहाँ शोल्डर पे रैशेज़ और खुजली होने लगी थी। तो मतलब मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं अपने नए घर में माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि जब एक चीज़ हो जाती है तो उसको जाने में टाइम लगता है। और ओर्टिकेरिया को क्रॉनिक ओर्टिकेरिया हुआ था। नॉर्मल ओर्टिकेरिया जो होता है वो तो 1 महीने में 2 महीने में अपने आप चला जाता है, बट क्रॉनिक ओर्टिकेरिया को कभी कभी 1 साल 2 साल, यहाँ तक कि कई बार मैंने पढ़ा था कहीं जगह के 5 साल तक लग जाते हैं। तो अल्लाह ना करे इतना हो, प्लीज़ मेरे लिए आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी जो भी ओर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है, मेरा आयुर्वेदिक इलाज अभी भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है लेडीज़ कि कभी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई लड़की लेके आते हैं, आप एक सास बनती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी बेटी से ज़्यादा आपको बहू का ध्यान रखना चाहिए, या एटलीस्ट बेटी जितना तो रख लें। यहाँ पे तो बेटी जितना क्या, एक नॉर्मल फैमिली मेम्बर की तरह भी नहीं समझा गया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, उनकी जो बड़ी बहू थी उनको भी उन्होंने नहीं समझा, तो जिसकी वजह से उनका तो खैर डिवोर्स हो ही गया है। तो फैमिलीज़ बिगाड़ना, कोई ऐसे इस तरह की ज़्यादतियाँ करना जिससे कि मजबूरन एक लेडी को फैमिली तोड़नी पड़े। इवन मुझे भी काफ़ी बार ऐसा ख्याल आया, लेकिन और मैंने कहा भी कई बार गुस्से में अपने हस्बैंड से, बट यही है कि फैमिली तोड़ने में, मतलब अपने हस्बैंड से रिश्ता ख़त्म करने से कुछ नहीं होता, दुआ करते रहना चाहिए। दुआ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला अल्लाह ताला का, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक रिश्ता चल रहा है और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। अब वो मेरी बात बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले, अगर पहले का कंपैरिजन किया जाए तो पहले के मुकाबले काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, बात मानते हैं। और ये है कि दुआ का साथ, नमाज का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज जितना हो सके, अगर आप रेगुलर 5 टाइम्स की नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब रेगुलरिटी अगर आपके दिल में होगी ना, अल्लाह ताला सिंसेरिटी देखता है, तो कोशिश करें कि 5 टाइम्स नमाज हो। अगर नहीं हो पा रही है तब भी ये कोशिश करें कि जितनी भी नमाज आप पढ़ रहे हैं वो पूरे दिल से, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो उसको भी अल्लाह ताला देखता है। और अल्लाह ताला बस हम लोगों को सबको माफ़ करे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बड़ी मुश्किल से फिर घर बना, और आप जानते ही हैं कितनी प्रॉब्लम वो कंपनी वालों ने भी कर दी थी। तो और अभी भी काफ़ी कुछ कमियां हैं जो इन लोगों ने करी, जैसे कि अभी तो ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम में मेरी 2 लॉन्ग वॉल्स पे जो है सीलन आती है, उसका भी मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसमें भी पैसे खर्च होंगे काफ़ी, क्योंकि वाटरप्रूफिंग करवानी पड़ेगी अच्छे से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी वालों ने भी ठीक नहीं की। और ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनी में दिया था इसीलिए, काफ़ी जगह मैं ऐसे देखती हूँ कि अलग से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, देख सोच के किया जाता है, परख के किया जाता है, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन वाले लोग जो हैं वो खराबियाँ कर ही देते हैं। कुल मिला के वही है कि जो 25 था 2025, उसके अप्रैल एंड में मैं यहाँ पे 27 और 28 को हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और शिफ्ट होने से पहले काफ़ी सारा सामान जो है वो यहाँ पे किसी कुरियर कंपनी वालों से, जो ऐसी कंपनी जो मूवर्स एंड ट्रैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स करके जो होते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके थ्रू हमारा सामान यहाँ पे आया। अभी भी कुछ सामान हमारे पुराने घर में ही है,
पूरा सामान नहीं लाए थे, बट हाँ मेन जितना भी था वो सब ले आए। फिर मेरे चाचा ने भी काफ़ी कुछ सामान अपने जहाँ पे वो पोस्टेड थे वहाँ का सामान काफ़ी सारा आया, बिकॉज़ वो भी वो जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो और उनको ज़्यादा यूज़ भी नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी सारा सामान वहाँ से भेजा। आप समझ लो कि एमपी से यहाँ पे राजस्थान में आया। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे चाचा भी, मेरी फूफियाँ भी। उनके अलावा तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में, मतलब उनके अलावा कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है, कोई कॉल तक नहीं करता। तो इसलिए मुझे भी किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फूफियों एंड चाचा से ही मतलब रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे पूछेगा, जो मेरा ख्याल रखेगा, मैं उसका ख्याल रखूँगी। मैं इस तरह से मतलब वो नहीं बन सकती फरिश्ता कि आप मुझे नहीं पूछें, आप मुझसे कोई मतलब ही ना रखें और मैं करती जाऊँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। हाँ, किसी का दिल दुखाने से बचती हूँ, और आप लोग भी बचिए प्लीज़, किसी का भी दिल मत दुखाइए। चाहे आप एक सास बन जाएं बड़े होके, चाहे आप घर में भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी का भी दिल ना दुखाएं। हम लोग जाने अनजाने में बहुत से लोगों का दिल दुखा देते हैं। तो अभी दिसंबर का ये टाइम है और न्यू ईयर आने वाला है। आप लोग सब लोग किसी का भी अगर दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आपको लगता है कि उनकी भी गलती है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए उनको भी रियलाइज़ होने के लिए कि हाँ उन्होंने भी गलत किया है। बस वही है कि मैं ख़त्म होने वाला था, न्यू ईयर आने वाला है, 2025 ख़त्म होने वाला है। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कैसे क्या हुआ इस साल, किस तरह से उर्टिकेरिया से मैं गुजरी, बिकॉज़ ऑफ ऐसा किचन जहाँ पे फाइबर लगा हुआ हो, इतनी मुश्किल से गर्मी में काम हो करना पड़े, तो किसी को भी स्किन एलर्जी हो जाए। वहाँ पे 6 महीने काम करना किसी का मुश्किल है, तो यहाँ पे तो मैंने 4 साल काटे हैं ऐसे किचन में। आप देख सकते हैं कि किस तरह का किचन था। वो जो भी लॉन्ग वीडियोस हैं वो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करिए। किचन से रिलेटेड वीडियो भी हैं, और जो मेरी मेजर प्रॉब्लम्स हैं ना, उससे रिलेटेड एक वीडियो है काफ़ी लंबा, उसको आप पूरा सुनिए, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल जो 2025 में जो हुआ, उर्टिकेरिया से गुजरी, अभी भी है, पूरी तरह नहीं गया, किस तरह से हम लोग की शिफ्टिंग हुई, और किस तरह से आपको मतलब ईयर एंड में एटलीस्ट हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी का भी अगर दिल दुखा है तो उससे माफ़ी मांग लें, और किसी की बद्दुआ ना लें, और किसी को खुद से बद्दुआ ना दें, क्योंकि बद्दुआ एक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। तो और जो भी काम करें अपना, उसमें अच्छे से तरक्की करने के लिए उस चीज़ को खूब अच्छे से मेहनत से करें, और कभी कभी कुछ सालों में तरक्की नहीं मिलती, काफ़ी साल आपको देने पड़ते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि आप कुछ साल दीजिए, अपनी मेहनत अच्छे से करिए, और अगर किसी चीज़ में आप पैशनेट हैं, उस चीज़ को एकदम से कुछ सालों में गिव अप मत करिए, कभी ना कभी तरक्की, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और स्पेशली लेडीज़ के लिए ये वीडियो है कि आप लोग अच्छे से रहिए, कभी किसी का कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ख़राब या टॉक्सिक माहौल है तो आप उस जगह से शिफ्ट हो जाइए, भले ही रेंटल्स पे आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एक सही माहौल, एक सही एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है टू ग्रो, टू हैव सक्सेस, सब चीज़ के लिए। बिकॉज नेगेटिविटी जो है हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी हेल्थ पे, आपके सक्सेस पे, आप जिस तरह से अपने बच्चों के साथ डील करते हैं उस पे, आप जिस तरह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ डील करते हैं उस पे। एक सही एनवायरनमेंट घर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही एनवायरनमेंट ही नहीं है घर का, तो आप बाकी चीज़ें कैसे कर सकते हो। अब मुझे जाके 8 to 9 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स तो लेडीज़ मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं अभी भी इसी में थी कि मैं वाकई शिफ्ट हो गई हूँ, मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का, तब भी किया, अभी भी करती हूँ कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने मुझे मुसीबतों से बचाया। और आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि इतने साल अपने लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप ऐसे एनवायरनमेंट से निकलिए, और अपने लिए जैसे जैसे आप अब मैं देख रही हूँ, जैसे जैसे मैं वहाँ से हटी हूँ, अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है यहाँ धीरे धीरे करके। क्योंकि शुरू में जब शिफ्ट हुए थे उस टाइम भी हम लोगों की थोड़ी आपस में झड़प हो जाती थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की। अब धीरे धीरे वो भी चीज़ें समझ रहे हैं और माहौल अच्छा है घर का, तो धीरे धीरे हम लोगों की भी सक्सेस हो रही है। तो सक्सेस तभी आती है घर में, बरकत या घर में पैसा या इनकम तभी आती है अच्छे से जब आपका माहौल अच्छा हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है लेडीज़। और बस इसी की नोट के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूँगी कि 2025 में जो भी कुछ हुआ, अच्छा बुरा, उससे हम लोग सीख हासिल करें, और 2026 को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करें और अपनी खुद की भी मेहनत उसमें डालें।
जो भी हम पसंद करते हैं, जिसके लिए भी हम लोग पैशनेट हैं, उसके लिए खूब मेहनत करें। और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाले ने भी दिल दुखाया है तो उसको भी थोड़ा टाइम दें उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए। और अपनी वैल्यू कभी डीवैल्यू ना करें, डीमोटिवेट ना हो, कभी अपना सेल्फ एस्टीम ना खोएं, कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोएं, हमेशा उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। Thanks a lot for watching, ladies. Do subscribe to my channel if you are new and share this video and like this video. Thanks a lot.